ओके, लेसन नंबर 31, प्रार्थना पत्र लेखन। पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हम ये जानेंगे पत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी, अभी भी है। ठीक है, तो जब हमें अपनी बात अपने किसी संबंधी को या मित्र को अपनी बात जो दूर रहता है उसे बताने की जरूरत पड़ती है, या अपना संदेश, अपना मैसेज हमें किसी को बताना है, तो हम एक लिखित प्रारूप के माध्यम से हम अपना संदेश उस तक पहुंचाते हैं। उसी लिखित प्रारूप को ही हम पत्र कहते हैं। ठीक है, ओके, सब लोग अपनी पुस्तक दिखा दीजिए मुझे। ओके, प्रार्थना पत्र। पत्र की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जब हम अपना संदेश किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और लिखकर उसे हम उस प्रारूप के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह पत्र कहलाता है। ठीक, आप अपनी पुस्तक में देखिए, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक भेजते हैं। संदेश यानी मैसेज, यानी अपनी बात, अपना हाल चाल या जो कुछ भी सूचना हमें उनको देना हो। किसको? अपने सगे संबंधी को, अपने मित्र को, दोस्त को, उसी उसे उन्हें ही तो आप अपना पत्र लिखकर अपने बारे में अपना समाचार, अपना हाल देते हैं। ठीक है, तो पत्र लिखने के पहले दो चार बातें हैं जिसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। जैसे पहली बात हो कि जब भी हम किसी को पत्र लिखें, लेटर लिखें, तो वाक्य छोटे छोटे हो, बहुत बड़े बड़े ना हो जिससे समझने में परेशानी हो। तो वाक्य क्या होना चाहिए? छोटा छोटा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अभी सिर्फ आप अपने पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को ध्यान से सुने, लिखे नहीं। पहला पॉइंट है वाक्य छोटे, सरल और स्पष्ट हो। ठीक, सरल यानी आसान हो, छोटे छोटे हो, स्पष्ट हो। आपकी हैंडराइटिंग यानी जो लेखन कला है वो बहुत ही सुस्पष्ट हो, सुंदर हो। ठीक है, एक मेन पॉइंट ये भी है कि हम एक ही बात को बार बार दोहराए नहीं। पत्र लिखते समय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम बार बार एक ही बात को दोहराए नहीं। वाक्य छोटे हो, सरल हो, स्पष्ट हो। ठीक है, लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए और पत्र में संबोधन या अभिवादन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, चाहे हम छोटे को, किसी अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हो तब भी, और बड़े को लिख रहे हो तब भी। तो आइए आपके जो पुस्तक में है, जो पत्र का प्रारूप दिया गया है उसको हम ध्यान से देखें। लिखा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्या, ठीक है, को अवकाश कार्य हेतु, आवश्यक कार्य हेतु कारण बताते हुए 2 दिन का अवकाश प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो हमें प्रार्थना पत्र क्यों लिखना है? हमें अपने प्रिंसिपल से अर्थात प्रधानाचार्य जी से 2 दिन का अवकाश मांगना है, आवश्यक कार्य को कारण बताते हुए हेतु, या आपकी तबीयत खराब है, कोई भी कारण बताते हुए आप 2 दिन का अवकाश अपने प्रधानाचार्य जी से मांगेंगे। तो आप सबसे पहले बोर्ड पर देखिए कि आपका प्रारूप कैसा होना चाहिए। पत्र लिखते समय सबसे पहली बात, आपका जो पेपर है वो कुछ ऐसा होगा।
ठीक है, जिसे हम आजकल कहते हैं A4 साइज पेपर। इस पेपर पर हम आपको मैं आपको प्रार्थना पत्र का नमूना समझाऊंगी, प्रारूप समझाऊंगी, ड्राफ्ट समझाऊंगी कि कैसा होता है और क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, पत्र लिखते समय हमें चारों तरफ से बिल्कुल उसके कॉर्नर से ही पत्र लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कॉपी में पन्ने दिए होते हैं, पेजेस होते हैं, कुछ 1 इंच का जगह छोड़ करके हमें पत्र स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि ऐसे। इतनी दूरी या इतना मार्जिन या इतना गैप रखते हुए ही हमें पत्र को शुरू करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसके स्टार्टिंग कॉर्नर से, छोर से नहीं शुरू करना चाहिए लिखना, और ना ही बिल्कुल अंत छोर तक लिखना चाहिए। पत्र लिखने के समय सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि मार्जिन का, चारों तरफ से मार्जिन का ध्यान देना है। ठीक है, मार्जिन के बाद दूसरा हमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम लिखें। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो गई, पदनाम। ठीक है, पदनाम यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद क्या है, पोजीशन क्या है, जिसको हम पत्र लिखने जा रहे हैं उसका पोजीशन क्या है। इतना मार्जिन छोड़ेंगे आप, और सबसे पहले लिखेंगे पदनाम। ठीक है, पदनाम क्या है, हमको किसे पत्र लिखना है, तो हमें प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। ठीक है, प्रधानाचार्य जी। सीधे सीधे लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। कभी कभी हम इसके पहले लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, लेकिन हम अपने अभी क्लास स्तर के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, यानी कि पदनाम। हमारा सबसे पहला पॉइंट पदनाम। दूसरा होना चाहिए विद्यालय। अब हमारा विद्यालय क्या है, दूसरा विद्यालय का नाम। दूसरा पॉइंट पर क्या होना चाहिए हमारा, विद्यालय का नाम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, लिटिल फ्लावर स्कूल। ठीक है, हमारा विद्यालय का नाम क्या होना चाहिए, क्या है, लिटिल फ्लावर स्कूल। तीसरा पॉइंट हमारा होता है ठीक इसी के बाद पता। अब ये विद्यालय है कहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, सलेमपुर देवरिया। ठीक है, उसका पता क्या हो गया, सलेमपुर देवरिया, और साथ ही साथ में हम उस प्रदेश का भी नाम लिखेंगे जहां पर वह स्थान स्थित है। तो सलेमपुर देवरिया कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, तो हम हमारा पता में एक उत्तर प्रदेश का भी स्थान होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, पदनाम यानी प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय यानी लिटिल फ्लावर स्कूल, पता सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा विषय। विषय सब्जेक्ट, मैटर क्या है, हमारा पत्र लिखने का मेन पॉइंट क्या है, हम किस लिए क्यों पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस कारण को वहां लिखना होगा जिस कारण हम पत्र को लिख रहे हैं। हमारा पत्र लिखने का कारण क्या है, अवकाश प्राप्त करना। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ क्या लिखेंगे, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यह पत्र कैसा है, किस लिए है, अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा संबोधन। अब हम अपनी बात शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले हम किसी को भी सम्मान अवश्य देते। ठीक है, तो हमारे जो पदनाम है जिसको हम लिखना चाह रहे हैं, यानी प्रधानाचार्य जी को, लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश, विषय हमारा होगा अवकाश। अब हम इनसे अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इनसे अपनी बात तो कहेंगे नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आदरणीय महोदय। क्या लिखेंगे,
कॉमा, संबोधन के बाद कॉमा, ये वाला पंक्चुएशन मार्क या चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है, इसको जरूर लगाएं। आदरणीय महोदय, यानी हमारा ये क्या है, ये संबोधन शब्द है। तो हमारा अगला पॉइंट होगा संबोधन। संबोधन के बाद हम जब उनको संबोधित कर लेते हैं तब हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैं आपके विद्यालय कक्षा, यहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे। मैं आपके विद्यालय कक्षा 2 का छात्र हूं। तो कक्षा के बाद खाली जगह है, उस खाली जगह में हम लिखेंगे 2 का छात्र हूं, ठीक है। उसके बाद कक्षा, मैं आपके विद्यालय कक्षा 2 का छात्र हूं, ठीक है। जो लड़के हैं वो लिखेंगे छात्र और जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी छात्रा। मैं आपके विद्यालय कक्षा 2 की छात्रा हूं। अगर कोई लड़की है जो इस समय मुझे सुन रही है, और अगर जो लड़के हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो लिखेंगे कक्षा 2 का छात्र हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे आज। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना अपनी बात, इसे ही हम कहते हैं विषय वस्तु। मुझे आज बुखार है, कारण बता रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए, मैं विद्यालय नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बुखार है। तो हम लिखेंगे मुझे आज बुखार है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर इसी को हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, विषय वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या हो गया, विषय वस्तु, यानी मेन पार्ट ऑफ द लेटर, जिस वजह से हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप मुझे नहीं, मुझे आज बुखार है इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अपनी ये बात भी लिखनी है, इसी कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। और इसलिए आप मुझे एक दिन, ठीक है, एक दिन का अवकाश, इसलिए आप मुझे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। पुस्तक में ध्यान से देखिए और समझिए, कृपा करें, और फिर धन्यवाद। धन्यवाद क्या है, समापन सूचक इसे हम कहते हैं। जब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, धन्यवाद लिखते हैं, धन्यवाद, यानी हमारी बात यहाँ तक खत्म हो चुकी है, तो इसे ही हम कहते हैं समापन सूचक। समापन का अर्थ ही होता है समाप्त करना। तो धन्यवाद कैसा शब्द है, समापन सूचक शब्द है, ठीक है। उसके बाद निवेदक, निवेदक कौन हो गए, आप, क्योंकि आप प्रधानाचार्य जी से निवेदन कर रहे हैं मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, मुझे आज बुखार है, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो निवेदक कौन हो गए, आप। तो यहाँ पर निवेदक यानी कि आपका नाम होना चाहिए लास्ट में। निवेदक आप हैं तो आपका नाम, ठीक है। आपके नाम के बाद आपकी कक्षा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा और दिनांक। लास्ट में क्या होगा पॉइंट हमारा, दिनांक। ये जो है वो क्या है, दिनांक। समझ में आ रहा होगा सबको, ध्यान से देखें। पदनाम सबसे पहले, यानी प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम लिटिल फ्लावर स्कूल, पता सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश, विषय विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर संबोधन आदरणीय महोदय। अगर यही प्रधानाचार्य एक स्त्री होते तो हम इन्हें लिखते प्रधानाचार्या, और आदरणीय महोदय की जगह पर लिखते महोदया। लेकिन
हमारे प्रधानाचार्य जी पुरुष है, इसलिए हम लिखेंगे आदरणीय महोदय। ठीक, मैं आपके विद्यालय कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मुझे बुखार है, ठीक है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समापन सूचक धन्यवाद। निवेदक कौन है, आप यहाँ पर अपना नाम, अपनी कक्षा, क्लास और फिर दिनांक लिखेंगे, जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हैं। आज डेट क्या है, वो डेट आज आप डालेंगे। कल लिखेंगे यही पत्र तो कल का डेट डालेंगे। आप जब भी ये पत्र लिखेंगे उसी दिन का डेट डालेंगे। ठीक है, डेट को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप इन पॉइंट्स को लर्न कीजिए, आप किसी भी तरह का औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, आप इसे ध्यान से देख लें, समझ लें, और इस पीडीएफ से देखकर आप पत्र को पढ़ें। कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई डाउट है, तो आप इसको जरूर से समझें। सभी लोग ओके, एक बार हम इसे लिखेंगे अपनी पुस्तक में लिखने के लिए। ठीक उसी प्रारूप का हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, लिटिल फ्लावर स्कूल, सलेमपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। प्रारूप मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, अब आप इसे पुस्तक में लिखें। विषय अवकाश, आदरणीय महोदय। मैं आपके विद्यालय कक्षा 2 का छात्र हूँ। मुझे आज बुखार है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। समापन सूचक धन्यवाद।
और समापन सूचक धन्यवाद के बाद जैसे आप देख सकते हैं वहां पर हम लिखेंगे निवेदक, यानी कि अपना नाम, अपनी कक्षा और दिनांक। ठीक है, तो आपका आज्ञाकारी छात्र सबसे पहले हम लिखेंगे छात्र नाम, कक्षा और दिनांक। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से, आपका आज्ञाकारी छात्र, लास्ट में हम लिखेंगे नाम, फिर कक्षा और दिनांक, जैसे कि मैंने प्रारूप में आपको समझाया था। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। होमवर्क आपका ये होगा कि आप इसे याद कर लें और कॉपी में भी, हिंदी 1 की कॉपी में, जिन बच्चों की कॉपी में लेसन नंबर 31 नहीं लिखा है वो उन्हें कॉपी में भी लिखेंगे, अन्यथा अन्य बच्चे बुक में लिखें और याद करें। ठीक है, धन्यवाद।